अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूं और आप मेरा यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त मोदी सरकार से मुतल्लिक भारतीय सरकार से मुतल्लिक मेरे पास एक बड़ी अहम खबर है और इस वक्त मोदी सरकार बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुकी है। उनका मीडिया ये चीज़ डिस्कस नहीं कर रहा और सोशल मीडिया पर ये बातें चल रही हैं। मोदी सरकार के आगे कुआं है, पीछे खाई है, आगे बढ़ते हैं तो कुएं में गिरते हैं, पीछे बढ़ते हैं तो खाई में गिरते हैं, कोई दरमियानी रास्ता नजर नहीं आ रहा। और भारत इस वक्त दो आलमी ताकतों के दरमियान में फंस चुका है, सैंडविच बन चुका है। और भारत के सुब्रमण्यम स्वामी जो कि राज्यसभा के मेंबर हैं बीजेपी की जानिब से, उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा है कि रूसी सदर पुतिन है, जिन्होंने हाल ही में मुसलमानों के हक में बयान दिया है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के बारे में उन्होंने बहुत बेहतरीन बयान दिया है। अब उन्होंने कहा है कि जो रूसी सदर हैं वो चीन यानी कि चीनी सदर शी जिनपिंग के जूनियर पार्टनर हैं और उनको शी जिनपिंग की जानिब से जवाब मौसूल हुआ, एक पैगाम मौसूल हुआ है कि तुम चीन के विंटर ओलंपिक्स में शिरकत करो और उनकी जो ओपनिंग सेरेमनी है उसमें शिरकत करो और साथ भारत को भी लेकर आओ। तो उसके बाद अब रूसी सदर ने मोदी सरकार को पैगाम पहुंचाया और कहा है कि आप लोग भी हमारे साथ चीन के अंदर होने वाले विंटर ओलंपिक्स में शिरकत करें। और अब यहां भारत के लिए कड़ा इम्तिहान शुरू हो चुका है। अब भारत अगर नहीं शिरकत करता तो चीन की जानिब से जूते पड़ते हैं, और अगर अब भारत शिरकत करता है विंटर ओलंपिक्स में तो अमेरिका की जानिब से जूते पड़ते हैं। ये बड़ी दिलचस्प कहानी है और अमेरिका ने इससे पहले ही चीन के अंदर होने वाले जो विंटर ओलंपिक्स है उनका बायकॉट कर रखा है। ये तमाम तर कहानी क्या है, इसकी तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे और आपको बताएं कि अब आने वाले दिनों में भारत क्या करने जा रहा है और भारत किस तरह इस मुश्किल से जान छुड़वा सकता है और क्या भारत इस मुश्किल से निकल भी सकता है कि नहीं। अगर भारत चीन में जाता है तो अमेरिका की जानिब से उस पर प्रेशर और पाबंदियां लगती हैं, और अगर नहीं जाता तो चीन अपने सारे जो मामलात हैं वो खोलकर भारत के सामने रखेगा और पुराने हिसाब किताब चुकता करेगा। और ये तमाम तफसीलात हैं जिसे हम तफसील से पेश करेंगे आपके सामने। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नाज़रीन मोहतरम, चीन के अंदर जो अगौर मुसलमान रहते हैं उनसे मुतल्लिक अमेरिका अब चीन को कहता है कि आप उन पर मुजालिम कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करता है अमेरिका। और अब इसी वजह से अमेरिका ने इस चीज़ को बहाना बनाकर अब चीन में जो विंटर ओलंपिक्स होने वाली थी जिसके अंदर पूरी दुनिया से जो एथलीट्स हैं वो शिरकत करते थे, उसका बायकॉट कर दिया। और अमेरिका ने अपने साथी ममालिक को भी कहा कि आप लोग भी शिरकत ना करें, जिनके अंदर अब नेटो ममालिक भी शामिल हैं और जिसमें भारत भी शामिल है। अमेरिका ने भारत को भी कहा कि आप लोग भी उसमें शामिल नहीं होंगे। लेकिन अब जो चीनी सदर शी जिनपिंग हैं उन्होंने पैगाम पहुंचाया रूसी सदर को कि न सिर्फ तुम आओ बल्कि मोदी को भी लेकर आओ। अब मोदी सरकार के लिए मसला यह है कि अगर मोदी सरकार चीन के अंदर जाकर विंटर ओलंपिक्स में शिरकत करती है तो अमेरिका की जानिब से जो उनको S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम में रिलैक्सेशन दी गई थी, जो पाबंदियों से मुतालिक उनको रिलैक्सेशन दी गई थी, वहां फिर अमेरिका अपना शिकंजा कसेगा भारत के ऊपर। हो सकता है फिर पाबंदियां भी लगा दी जाएं अगर भारत चीन के अंदर विंटर ओलंपिक्स में शिरकत करता है। उसके अलावा भारत अब अमेरिका से F-35 तैयारे और दीगर मिसाइल, ड्रोन डिफेंस सिस्टम और जंगी असलाह खरीदने की ख्वाहिश रखता है। तो अमेरिका ने एक ही शर्त रख दी है कि हम आपको S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम से मुतालिक जो पाबंदियां हैं वो पाबंदियां भी नहीं लगाएंगे। इससे पहले अमेरिका ने तुर्की पर पाबंदियां लगा दी, चीन पर पाबंदियां लगा दी, लेकिन भारत पर अमेरिका पाबंदियां नहीं लगा रहा। और एक वही बहाना है कि तुम चीन के अंदर विंटर ओलंपिक्स में शिरकत मत करो, और अगर भारत शिरकत करता है तो अमेरिका की जानिब से पाबंदियां लगेंगी, असलाह भी नहीं मिलेगा। और अगर भारत शिरकत नहीं करता तो चीन की जानिब से, जो चीन अपने तमाम पुराने मामलात हैं वो खोलकर बैठ जाएगा, जो इलाके लेने हैं भारत से वो भी लेगा। और इसके साथ साथ भारत रूस जैसा अपना बड़ा साथी जिससे वो असलहा खरीदता है उसको भी खो सकता है, क्योंकि इस वक्त भारत ने अपना ब्लॉक नहीं चुना कि वो रूस या चीन की जानिब जाएगा या अमेरिका की जानिब जाएगा। लेकिन अब वो लम्हा आ चुका है कि भारत को अपनी एक साइड चुनना होगी, या वो अमेरिका की तरफ जाएगा या रूस और चाइना की तरफ जाएगा। अगर भारत अमेरिका की तरफ जाना चाहता है तो फिर उसे रूस से हाथ धोना पड़ेंगे, रूस के साथ उसके ताल्लुकात तलखियों में आ जाएंगे। और फिर जो रूस से वो असलहा खरीदता है, इस वक्त भारत सबसे ज्यादा रूस से असलहा खरीदता है, वो असलहा भी नहीं खरीद पाएगा। और दूसरी बड़ी अहम तरीन बात है कि भारत के अंदर भारतीय स्टैब्लिशमेंट भी इस वक्त दो हिस्सों में डिवाइड है। एक कहते हैं कि आप अमेरिका की तरफ जानी जाओ, बल्कि दूसरे कहते हैं कि तुम रूस और चीन की जानिब जाओ। अब जो बिपिन रावत वाला मामला था वो भी ऐसा ही था। जो बिपिन रावत थे उनका काफी झुकाव रूस की जानिब था, इसी वजह से उनको उड़ा दिया गया CIA की एजेंसियों की जानिब से, या कोई भी उनके मामलात थे इस तरह उनको रास्ते से साफ कर दिया गया। अब फिर वही बात हो रही है कि भारत के अंदर स्टैब्लिशमेंट डिवाइड हो चुकी है। अब मोदी सरकार को न सिर्फ अंदरूनी मसाइल का सामना है बल्कि बाहर से मसाइल का भी सामना है। मोदी सरकार अमेरिका की तरफ जाना चाहती है, बल्कि जो उनकी फौज में डिवीजन है वो कुछ जो बिपिन रावत के जो साथी थे वो चाहते हैं कि आप रूस की तरफ जाएं। अब भारत के लिए, अब मोदी सरकार के लिए अब फैसला करना मुश्किल हो चुका है कि हम क्या करें
और क्या ना करें। और आने वाले दिनों में मोदी सरकार को कोई ना कोई फैसला तो करना होगा, या फिर अमेरिका की साइड पे जाकर उनसे असलहा खरीदना होगा और उनसे रिलैक्सेशन लेनी होगी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जो पाबंदियां उससे मुतल्लिक, या फिर उन्हें चीन के अंदर जाकर अमेरिका की मुखालफत का सामना करना पड़ेगा। और अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में मोदी सरकार क्या फैसला करती है। और यही तमाम तफसीलात थी जो आपके साथ शेयर करना थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, हमें दुआ में याद रखेगा। अल्लाह निगहबान।